नमस्कार ओम नमः शिवाय। जय मां भद्रकाली। गुरुजी। आज मैं आपके पास आया हूँ। कुछ मैं आपसे जानकारी लेने आया हूँ। आपका नाम गुरुजी? मेरा नाम बाबा दयानंद है। कई लोग मुझे संत दयानंद भी कहते हैं। अच्छा। गुरुजी, मैंने सुना है कि जिंद के बारे में आपसे पूछने के लिए आया हूँ। देखिए क्या है, जिंद बाधा लोगों को, जिस व्यक्ति को जिंद बाधा हो जाती है वो बहुत समस्या में रहता है, परेशानी में रहता है। अच्छा, मतलब जिंद बाधा हो जाती है तो परेशानी और समस्या एक मतलब किस उपाय से हो जाती है ये? इसमें कोई मतलब कोई कुछ कराता है या फिर अपने आप हो जाती है या फिर कोई अपन जा रहे हैं तो रास्ते से हो जाती है? देखिए, जैसे किसी ने किसी के ऊपर पहले से जिंद बाधा है, अगर उसका उसारा करवा दिया, किसी ने उसारा करवा कर चौराहे वगैरह पर रखवा देते हैं तांत्रिक लोग, तो कोई उसे नाक जाएगा तो भी जिंद बाधा हो जाती है। और कभी कभी जैसे कोई आपका दुश्मन शत्रु है तो वो मंत्र सिद्धि से जिंद जिन्नात आपके ऊपर चढ़ा देती हैं मंत्र द्वारा। तो आपके शरीर में जिन्नात का प्रवेश हो जाएगा। तो वो क्या करेगा कि धीरे धीरे आपके खून को पीता रहेगा। अच्छा। जैसे समय समय पे आपके खून को कम करता रहेगा, आप कमजोर हो जाओगे और आपके पूरे घर में ही समस्या रहेगी। कभी बर्तन गिरेंगे घर में, कभी कुछ होगा। और जब रात को जैसे आप सोएंगे तो जिंद क्या करता है कि जैसे छत पे ऐसा लगेगा जैसे कोई कुछ पत्थर घिस रहा हो। अभी मेरे पास एक परिवार आया था, झांसी जेल चौराहे पे रहता है वो परिवार। अच्छा। तो उनके लड़के को जिन्नात लग गया था। वो क्या हुआ कि एक बार उनका लड़का ओरछा है, हाँ, ऊर्जा। ओरछा नदी के पास। राम राजा सरकार। हाँ, ओरछा नदी के पास वो व्यक्ति, चार पांच लोग बैठे हुए थे। तो हम्म। उधर पे एक पेड़ पे जिन्नात था। हाँ। तो छोटी छोटी डंगाले तोड़ रहा था वो जिंद। हाँ। तो उस व्यक्ति ने क्या करा कि उसने कही कि अगर ताकत है तुम में तो बड़ी डंगाल तोड़ करके दिखा। तो बड़ी डंगाल टूट गई पेड़ हाँ। की। अब वो व्यक्ति, वो लोग डर गए, वो चार पांच दोस्त जो लोग भी थे, नशा सा कर रहे थे वो लोग। तो वो घर पर आए। अब वो व्यक्ति की उसी दिन से तबीयत खराब, और उसका 2-3 महीने में उनने जाने कहाँ का दिखा लिया, डॉक्टरों को दिखा लिया। उसके शरीर का कम से कम 50% ब्लड को खत्म कर दिया था। जिन्नात था उसके शरीर पे। फिर हमारे पास में वो आया तो मंत्र सिद्धि से हमने उसे बोतल में बंद करके उसकी गड़ंत करवा दी, फिर वो सही हुआ था। अगर किसी के शरीर पे जिन्नात है तो वो व्यक्ति बहुत कमजोर हो जाएगा, एकदम से ही कमजोर हो जाएगा वो व्यक्ति। शरीर में उसके ब्लड कम हो जाएगा। मतलब 100 में से 50% आदमी बचता है उसमें, मतलब कमजोर हो जाएगा पूरा, मतलब पूरे तरीके से खत्म हो जाएगा। हाँ, जिस व्यक्ति को जिन्नात लगा हो तो 100 में से उसके 10% चांस ही है बचने की। बचने के। लेकिन अगर कोई देवतानी शक्ति, जैसे हमारे पास में 100% इसका उपाय हो जाता है। जैसे किसी को जिन्नात लगा होता है तो हम क्या करते हैं, बोतल में उसे बंद करके मंत्र सिद्धि से उसे जमीन में गड़ंत करा देते हैं, जिससे उस व्यक्ति का जीवन बच जाता है। अच्छा। हमने करीबन 500 से भी ज्यादा लोगों को जिन्नात थे जिन्हें, उनको हम्म। ठीक कराया। 500 लोगों को जिन्नात हम्म, थे, उनको आपने ठीक किया है? जी। अच्छा। तो गुरुजी, तो आपने ठीक किया तो फिर उनको कभी भविष्य में कभी मतलब परेशानी नहीं आएगी? जैसे क्या है कि हमने उस जिन्न को बोतल में बेड़ दिया है, और फिर माँ भद्रकाली की और बजरंगबली की कसम खिला देती है उस जिन्न को, अच्छा। बोतल में बंद करके वचनों के आधार पे। जैसे वचन दे देता है वो, तो अगर वो धोखे से कभी आजाद भी हो गया तो उस व्यक्ति के पास नहीं जाएगा वो। अच्छा। अच्छा। जिस व्यक्ति को वो परेशान कर रहा है उसके पास में नहीं जाएगा, बाकी किसी के भी पास जाएगा। वैसे तो हम ऐसा काम कराते हैं, हम क्या है, उतारा करवा के रोड पे या चौराहे पे नहीं रखवाते हैं। हम क्या करते हैं, उसको बोतल में बंद करके 4 फुट का गड्ढा खुदवा के उसके अंदर गड़वा देते हैं बंजर जमीन पे। तो सालों साल, 100-200 साल तक वो गड़ा रहेगा। फिर कोई उसे खोलेगा तो उसे नुकसान पहुंचा सकता है हाँ, वो। ये बात आपकी सही लगी कि आप किसी का भला करें तो मतलब दूसरे के मतलब बुरा ना हो, इसलिए चौराहे पे जगह की जगह मतलब न रखवाने की जगह उसको आप 4 फुट का गड्ढा करवा के उसमें गड़वा देते हैं। तो ये काम तो आपका मुझे सुनने में बहुत अच्छा लगा। इस चीज के लिए मैं आपसे धन्यवाद करता हूँ कि आप एक का तो भला कर रहे हैं, मतलब दूसरे का बुरा तो नहीं कर रहे ना। हाँ, हम कभी किसी का बुरा नहीं चाहते हैं। और जितने भी लोग हमारे पास में आते हैं, ये समझ लो एक आखिरी दरबार समझ लो। अच्छा। आप कहीं पर भी दिखा दो, जिधर से कोई ठीक ना हो रहा हो, वो हमारे इस दरबार में ठीक हो तो जाते हैं। गुरु जी ठीक हो जाता है तो अपना एड्रेस वगैरह? हमारा एड्रेस है झांसी सीपरी बाजार, जर्मनी हॉस्पिटल के पास। इधर ही हमारा ये आश्रम बना हुआ है। और क्या है कि हम इस वीडियो में अपना नंबर भी दे देंगे, जिससे किसी को संपर्क करना हो, या किसी को प्रेत बाधा, जिंद बाधा, या किसी को लाइलाज बीमारी हो जो ठीक नहीं हो रही हो। कभी कभी व्यक्तियों को बीमारी नहीं होती है, तंत्र क्रियाओं के कारण उसे नुकसान होता है, तो वो भी हमारे पास में
ठीक हो जाती है। तो गुरु जी अपन लोग जहाँ बैठे हैं ये आपका आश्रम है। हाँ जी, भाई हमारी छोटी सी कुटिया है, इधर ही हम लोगों को ठीक करती हैं सब। ठीक है गुरु जी, आप धन्यवाद आपको। ओम नमः ओम शिवाय। नमः जय शिवाय। जय माँ काली।